हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ्स और उसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर 12। तो दोस्तों, आपके चैप्टर का यहाँ पे नाम है, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। आपका चैप्टर 12 जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे? सर्कल का एरिया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हम कैसे इन क्वेश्चन से डील करेंगे, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। एवरी सिचुएशन, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा, क्योंकि आप पीछे से पढ़ के आएंगे तभी आप आगे का कुछ समझ पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें रिकैप कर लेते हैं, कुछ चीजों को पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ठीक है, उनको याद कर लेते हैं एक बार। आपको मैंने बताया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में संबंध, पिछले ही चैप्टर में मैंने बताया था, तो आपको याद होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करवाऊं आपको, तो ये देखिए एक सर्कल है, इसको आप वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। वृत्त बोलेंगे इसको। ये गोला नहीं है, सबसे जरूरी चीज, ये गोला नहीं है। ठीक, गोला मतलब बॉल, जैसे बॉल की आकृति होती है वो होता है गोला। दिस इज सर्कल। जैसे कि प्लेट, थाली, ये वगैरह वगैरह जो आकृतियां हो गई आपकी सर्कल होती है। चलिए सबसे जरूरी चीज बता दूं, जैसे जो सीडी डिस्क होती है ना, वो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको बोलते हैं, सीडी ड्राइव, तो वो भी एक ऐसी सर्कल होती है। और चीजें भी हो गई, जैसे ढक्कन होते हैं आपके डब्बों के, सर्कल होते हैं। तो ये चीजें चलिए समझ गए आप, अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उनमें आप समझ गए कि सर्कल क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दी कि ये वृत्त है, और जिस केंद्र से रखकर आप ऐसे प्रकार से चाप लगा के वृत्त बनाते हैं, मतलब जिस बिंदु से रखकर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि केंद्र। इसको क्या कहते हैं? केंद्र। थोड़ा सा अच्छे से समझे तो ये केंद्र बिंदु है, इसी पे आप प्रकार रख के पेंसिल फंसा के यूं करके एक ड्रॉ करते हैं सर्कल, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, तो ये केंद्र हो गया। और आपको बताऊं थोड़ा सा मैं, केंद्र से इस परिधि तक की, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि जो आपकी चारों तरफ है ना, ये परिधि, सब कुछ बढ़ा चुका हूं, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करें, एक ऐसी, देखिए ये होती है वृत्त की जीवा। परिधि को दो बिंदुओं पर जो मिला दे वो क्या होती है? जीवा। और वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है और जो त्रिज्या का डबल होती है उसको हम कहते हैं व्यास। व्यास। तो ये चार जो चीजें थी, ये सबको चार पांच चीजें जो है हमारी, ये रिकैप्चर करने के लायक थी, इनको पुनरावृत्ति किया जा सकता था। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था त्रिज्या और व्यास में संबंध, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, या यहां से हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास, व्यास बटे 2। ये दो फॉर्मूले थे आपके। ठीक है, ये फॉर्मूले थे आपके। तो ये सारी चीजें आपको रिकैप्चर करनी थी, बाकी कुछ नहीं। नया क्या है? नया हम सीखेंगे इसमें। नया ये है दोस्तों हमारा जो यहां पर, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, चैप्टर ही आपका है वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ये एक सर्कल है, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का क्षेत्रफल। जैसे सपोज बुक ले ली मैंने, दिस बुक, ये बुक यहां पे मैंने रख दी, तो जितना जगह ये घेर रही है वह इसका क्षेत्रफल। सिंपल, जितना जगह ये घेर रही है वह इसका क्षेत्रफल। यानी कोई भी आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका होता है क्षेत्रफल। तो ये सर्कल जितने में बना है वो ये एरिया हो गया पूरा, ये वृत्त इतने में ही तो बना है, तो यही इसका क्षेत्रफल है। अब एक्चुअली में क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है?
यही लिख लो आप, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक फिक्स वैल्यू है, पाई का मान निश्चित होता है। पाई आप जब भी लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, 22/7। दिस इज कॉल्ड पाई, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस, और रेडियस की हिंदी होती है त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या आपकी यहाँ पे क्या है, आर, यानी पाई आर स्क्वायर। आपको त्रिज्या दी जाएगी पाई और त्रिज्या के वर्ग का गुणा, सिंपल, और कुछ नहीं, पाई और त्रिज्या के वर्ग स्क्वायर का गुणा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको बता देता हूं यहाँ पे, देखिए नॉर्मल सा एक एग्जांपल, नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे। नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज, यानी हमने माना यहाँ पे हमें दिया गया है त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे वृत्त का? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का हो गया 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, भाई लिख दिया। तो आपको पता है 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49, इस 7 का 22 में गुणा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ये आ गया हमारा 154। ये सेंटीमीटर था तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। भाई क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए ना। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको त्रिज्या 7 दी गई, यहां से आपने खटाक से क्षेत्रफल निकाल के रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस वैल्यू दी जाएगी, आपको मान रखना है, एक सॉल्व आपको एक वे में करना है, एक तरीके से सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। भैया पिछले क्लासेस में तो पिछले सेमेस्टर्स में से जरूर पढ़े होंगे, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर। परिधि आपकी कितनी होती है, 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, जैसे ये डिश यहां से शुरू किया, यहीं पे आके खत्म किया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये दूरी आपकी कहलाती है वृत्त की परिधि। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये आपकी वृत्त की परिधि हो गई, सिंपल है। यहां से यहां तक की लंबाई वृत्त की परिधि 2 पाई आर। पाई फिर से फिक्स है, आर यानी त्रिज्या आपको दी जाएगी। फॉर्मूले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको साथ साथ करना है, खुद से सीखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, मिटा दूं, ओके। नोट करना क्या, वीडियो पॉज करके पुश करके भी आप नोट कर सकते हैं, पुश नहीं पॉज होता है एक्चुअली में, थोड़ी इंग्लिश वीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपकी साहित्य वाली बुक से, जिस किसी के भी पास हो वो देख ले, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन लिख के आ रहा है, एग्जाम्पल स्टार्ट में कर रहे हैं हम, उसके बाद 1-2 एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन कराऊंगा। एक वृत्त का व्यास, यानी कि देखिए लिख के आ रहा है, उसमें क्या दिया गया, डी बराबर, अच्छा चलो डी ए बी सी छोड़ो, मैं सीधा सीधा आपको हिंदी में ही बताता हूँ। व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। चलिए आपको जैसे आप पढ़ रहे हैं हिंदी में वैसे ही बताता हूँ। त्रिज्या पहले आप निकालिए, त्रिज्या आप निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटा 2। आपने त्रिज्या निकाली, व्यास है 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। आ गई त्रिज्या। क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, त्रिज्या, सबको पता है आर क्या है, त्रिज्या। पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का वर्ग तो 49 होता है, आपको पता है। तो 7 सत्ते 49, यही आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये तो बहुत दोस्तों एकदम बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, थोड़े कठिन भी क्वेश्चन आ सकते हैं पॉइंट वाले। यहाँ पे परिधि भी निकालनी है, इसमें परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ देखिए परिधि बराबर है 2 पाई आर, तो 2 तो फॉर्मूले में है, पाई है 22/7, आर आपको लिखना है यहाँ पे बस। आर कितना निकला था हमारा, त्रिज्या कितनी थी, 7।
देखिए 7 एकम 7 कट गया, आपका आया 22 दूनी 44 एकम 44। और भाई केवल आपका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर होता है, बाकी मैं बताता चल रहा हूँ। लंबाइयां आपको सेंटीमीटर में दी जाती है और परिधि एक लंबाई है, परिधि ऐसी लंबाई तो है, ये लंबाई तो है परिधि, तो परिधि आपकी केवल लंबाई है तो क्या आएगी सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपका। एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें निकाली, एक क्षेत्रफल दूसरा परिधि। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ जी दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल लिख के आ रहा होगा। सवाल लिखा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। त्रिज्या यानी आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा जा रहा है कि एक खिलाड़ी को उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और फंसाते हैं। कुछ नहीं, आप कुछ बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वृत्त देखते हैं हम, देखिए त्रिज्या इतनी है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके 10 चक्कर लगाने में। तो वृत्ताकार आपका क्या है, मैदान, वृत्ताकार मैदान है। मान लो ये मैदान है, ऐसे है कि नहीं, ऐसे। अब आप कहेंगे सर ये काट क्यों दिया, वो काटा नहीं है, वहां से मैं थोड़ा आपको समझाने वाला हूं। देखिए आपसे पूछा गया है कि खिलाड़ी को उस मैदान के चक्कर 10 लगाने हैं और इतने में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई आप एक बात बताओ, यहां से वो स्टार्ट करेगा जब, तो ऐसे भाग के आया भाई, भागता 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 यहां तक आ गया, ठीक, ओके। एक राउंड उसने लगाया, एक राउंड लगाया तो कितना चला वो, जितनी इस वृत्त की परिधि है, जितनी इस वृत्त की परिधि है उतना ही तो चला एक राउंड में। एक चक्कर में वो वृत्त की परिधि के बराबर चला भैया। एक चक्कर जब वो लगाया तो कितना दूरी चला, जितनी वृत्त की परिधि है। एक चक्कर में चली दूरी बराबर वृत्ताकार मैदान की परिधि। आप ये उधर लिखेंगे, मैंने यहां जगह नहीं थी उधर इसलिए यहां लिख दिया। परिधि क्या होती है सबको पता है, आपको फॉर्मूला लिखा था, परिधि होती है 2πr, जहां r होती है त्रिज्या, r आपको दी गई है, बहुत बढ़िया, आप काफी इंटेलिजेंट लोग हो। 22/7 गुणा r कितना है 28, ठीक है। तो 7 से काटो, 7 चौके 28, क्या आया हमारा निकल के यहां पर, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 22 में, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर निकला। एक बात बताओ आप मुझे, एक चक्कर में चली गई दूरी निकली है, आपको निकालनी कितने चक्कर की है, 10 चक्कर की। दस चक्कर में चली दूरी। भाई एक बात बताओ, एक चक्कर में इतना जा रहे हो, 2 चक्कर में 2 गुना जाओगे, 3 चक्कर में 3 गुना जाओगे, 4 चक्कर में 4 गुना जाओगे, इसी तरह गुना 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 करते हुए 10 चक्कर में 10 गुना जाओगे, मतलब कि 10 गुना 176 सेंटीमीटर, मतलब 1760 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। 10 चक्कर में चलेगा 1760 सेंटीमीटर। अब यहां थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन में यूनिट दी गई थी मीटर, ठीक है, मैंने मीटर की जगह लिख दिया सेंटीमीटर, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूरा आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका मीटर में, ठीक है, 1760 मीटर। अब चूंकि दूरी, हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो मीटर और किलोमीटर में करते हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाता है, ये तो नापने के काम आता है छोटी छोटी चीज़ों को, तो ये मीटर में होगा पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर भी मीटर में ही आएगा। बाकी पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बढ़िया सा मस्त सा क्वेश्चन आपके लिए उल्टा, जिसमें पूछा जाएगा, अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया तो त्रिज्या निकालनी हो गई, ठीक है, ये कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा होगा, इसमें लिखा है एक वृत्ताकार या सॉरी एक उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 55.44। अब यूनिट देख लेते हैं, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इंग्लिश में लिख लिया हमने। चलिए हमें क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या, क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या। ध्यान से देखना,
आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल की तरफ आप देखिए, ये तो क्षेत्रफल लिखा है, आपका ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसको फॉर्मूले के बराबर रखिए। सीधा सीधा आपको करना क्या है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बराबर रखिए, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर रख दो इसको। ये क्षेत्रफल अंकों में दिया गया है, ये क्षेत्रफल फॉर्मूले का होता है, यहां से आर मिल जाएगा हमें। चलो देखते हैं कैसे आर मिलेगा। भाई ऐसे मिलेगा, देखो यहां रखो पाई का मान 22/7 गुणा आर निकालना है तो उस पर वर्ग लगा रहने दो, वर्ग लगा है वैसा ही लगा रहने दो जैसा है अभी, 55.44। 7 को उधर ले जाओगे तो गुणा में जाएगा और 22 जाएगा भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 55.44 गुणा में 7 आएगा, बटे में आपका आएगा 22। अब भाई काटो, अगर आप काटेंगे तो कैसे कटेगा, 22 दूनी 44, तो ये आपका देखिए क्या है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है। यहाँ पे आपका 11 पचे 55 हो गया, और 4 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 11 चौके 44। आप अलग भाग करके देख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से अलग भाग कर लो। यहाँ आपका निकलेगा देखिए क्या, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये आपका है 252, 52 दूनी 104, 200 दूनी 400 और 1 500, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। देखिए निकल के क्या आएगा, 2.52 इंटू 7, यहाँ से आप निकालेंगे आर स्क्वायर बराबर गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 पंचे 35 और 1 36 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, चलो बहुत बढ़िया, 17 निकल आया, 1764 हो गया, 1764 आर स्क्वायर बराबर निकला हमारे पास 17.64, यानी 6-4 अलग अलग पढ़ते हैं दशमलव के बाद। भैया आर निकालने के लिए आपको दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, इधर आर स्क्वायर है, उधर एक नंबर दिया गया है, आपको तो केवल आर चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ वर्गमूल लगा दो, यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा वर्गमूल। तो भाई 1764 का वर्गमूल निकालना मैंने सिखाया है, आप जाके देखिए 1764 का कितना निकल के आएगा, आप बताओ मुझे, नहीं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। भाई देखो गुणनखंड काटो, 1764 गुणनखंड काटेंगे तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकन 2, ये आपका 21 से कटेगा, पूरा काट देता हूँ स्टार्टिंग से, 21 बार में, क्योंकि ये 21 का होता है एक बार में। अगर भाई आप ऐसे भी ना कर पाओ, लो भैया यार कितना यार नीचे करवाओगे आप लोग, भाई देखो 3 से काटो, 3 एकन 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 निम 27, अब 7 से काटो 7, फिर 7 से काटो 1। तो वर्गमूल निकालते समय जोड़े बनाए जाते हैं, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, इस जोड़े में से 2 बाहर आया, इस जोड़े में से 3 बाहर आया, यहाँ से 7 बाहर आया, तो क्या हो गया 7 या 21 दूनी 42, यहाँ निकल के आएगा 42। और वर्गमूल में जो दशमलव होता है वो आपका 2-2 अंक के हिसाब से चलता है, यहाँ 2 अंक है तो आंसर में कितना आएगा 1 अंक। भाई इसका 2 बार गुणा किया होगा तभी तो वहां 2 अंक बाद दशमलव हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4.2, त्रिज्या क्या निकल के आएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया, मैं समझा देता हूं दोबारा। क्षेत्रफल दिया गया है इतना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के बराबर रख लिया, यहां से पाई का मान रखा, 22/7 है तो हम उधर ले जाएंगे तो 7 यहाँ भाग में, उधर जाएगा गुणा में, देखिए ये रहा 22 यहाँ पे गुणा में, तो 22 जाएगा भाग में। आप सीधा सीधा एक नंबर ना काट के अब 22 से इसको भाग कर दो, 22 से इसको भाग कर दो, आपका निकल के यही आएगा 2.52। उसके बाद 7 का गुणा, इसमें 7 का गुणा कर लिया तो ये आ गया। यहां से देखिए हमें मिला था आर स्क्वायर, हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो हटाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, उधर वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ आर बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 4.2, इसका वर्गमूल होता है, देखिए अगर पॉइंट ना लगा होता तो वर्गमूल होता पूरा 42। अब पॉइंट लगा है 2 अंक के बाद, तो आंसर में आता है 1 अंक के बाद, क्योंकि जब आप इसका वर्ग निकालेंगे तो आप ऐसे गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आप आंसर में 1 और 1 2 अंक बाद ही तो दशमलव लगाएंगे, तो इसलिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो 1 अंक बाद रह जाता है। 4 अंक बाद होता तो 2 अंक बाद रह जाता, 3 अंक बाद मिलेगा ही नहीं वर्गमूल वाले में, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख के आ रहा है। एक गोल मैदान की त्रिज्या, एक गोल मैदान की त्रिज्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, ये तो दी गई है गोल मैदान की त्रिज्या, और कहा जा रहा है कि उसके चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं फंसने नहीं दूंगा आपको। ये गोल मैदान है, इसके चारों ओर भाई रास्ता है, क्या है? रास्ता। तो यहां देखिए रास्ता आपका कितना है? 0.7, लीजिए ये बना दिया रास्ता। देखिए इसकी त्रिज्या थी आपकी, ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक की दूरी अंदर वाले की त्रिज्या है 4.9, और आपसे कह दिया कि बाहर जो रास्ता है भाई, इसकी चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है 0.7, यही तो कहा गया। तो अब एक बात बताओ भाई, मुझे मेरे को एक बात बताओ आप, कि यहां से यहां तक तो त्रिज्या है आपकी छोटे वाले की, और यहां से यहां तक बड़े वाली घेरे की त्रिज्या हो गई पूरी, ये 4.9, ये 0.7, तो यहां पे सीधा लिख दो बड़े वृत्त की त्रिज्या। चित्र बना देना, अपने आप समझ जाएगा, जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बड़ा वृत्त कौन सा है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या में 0.7 जुड़ गया, 0.7 जुड़ गया, 9 7 16 हासिल 1 4 1 5, 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो बड़े वृत्त में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बड़े का इतना है, इसमें से छोटा वृत्त निकाल दिया, से निकाल लो छोटा वाला वृत्त। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या ये रास्ता बचेगा? जी हाँ सर, बचेगा, बचेगा ना। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई बड़े वृत्त की त्रिज्या r² लिखेंगे ना, पाई r², माइनस करना है छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को, पाई r कितना है छोटा वृत्त का, ये लिखा है 4.9। लीजिए सॉल्व कर दीजिए भाई, 22/7, या फिर आपको और एक अच्छा सा तरीका बताऊं, देखना कितना इजी हो जाए। आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं से निकाल दूंगा, देखना। पाई ले लो कॉमन, अंदर बचा आपका 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.9 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b², a² - b², क्या होता है? एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं, एक में घटते हैं। a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। इसी टाइप से ये खुल जाएगा, a² - b² है। बाहर आपका पाई, अंदर आपका खुल गया, देखो अंदर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में जुड़ेंगे, गुणा एक ब्रैकेट में घटेंगे, तो यहां पे आ गया आपका। आप यहां समझिए थोड़ा सा, इस जगह पाई यहां जुड़ के कितना आएगा? 9 5 16 और 4 1 5 और एक हासिल जो जुड़ेगी इसमें 10.6 हो जाएगा आपका। देखिए एक बार जोड़ के दिखा देता हूं आपको, 5.6 4.9, 9 6 15 हासिल लगी 1 और 5 4 9 और 1 10, 10.5 हो जाएगा, गुणा 10.5। एक काम करिएगा, पाई का मान रख दो 22/7, और इजी कर लो। इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई आप इन दोनों को जोड़ के ये ला रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 0.7 मिलेगा, नहीं तो आप घटा के देख लो, 5.6 4.9, 6 में से 9 घटेगा नहीं, 16 में से 9 गया 7 बचा, इधर 0.7 रह गया, क्योंकि भाई 4 में से 4 गया 0, तो ये आपका आ गया 0.7। कैलकुलेट कर लो दादा, कैलकुलेट कर लो इसको, 7 से इसको काटा 0.1, ठीक है, 22 से गुणा कर दिया 0.1 में, तो क्या हो जाएगा 2.2 गुणा 10.5। इन दोनों का गुणा कर दो तो 22 पंचे 110 की 0 हासिल 11, 22 का 0 में 0, उसमें 11 जोड़ दो 11 आ गया, 11 की 1 हासिल 1। भाई गुणा आप खुद कर सकते हैं, इसका करिए, 22 सेकंड 22 और 1 23, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आएगा। ये रहा रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, 23.10 वर्ग सेंटीमीटर। भाई यार यहाँ पे फिर से वही एक गलती हो गई,
मीटर, हमें दिया गया था मीटर में, तो हम यहाँ मीटर में ही लिखेंगे सारी यूनिट, ठीक है। कहेंगे सर गलतियाँ बहुत कर रहे हैं। गलतियाँ क्या भाई, सेंटीमीटर ज़्यादातर दिया जाता है, कभी कभी मीटर आ जाता है, तो वो लिख के हो जाता है गड़बड़। तो यहाँ मीटर रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब मीटर में दिया गया था तो आंसर भी मीटर में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। ये भी मीटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए सवाल को, दोबारा से देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे स्लोली आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहुत मस्त क्वेश्चन इस बार हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन लिख के आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, यानी घास खा सकती है, तो आप बताइए या आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है। कितना सरल है, चित्र बनाओ एक बार। ये रहा खूंटा, बकरी आपने देखी, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो बकरी जरूर देखी होगी। यहाँ बंधी है एक बकरी, ये लो हमने बकरी बांध दी, ये रही, इतनी लंबी रस्सी थी उसकी, ठीक है। क्या उसमें लिखा था, एक बकरी बंधी है जो इतने मीटर की दूरी तक चल सकती है, तो ये 10.5 मीटर, ठीक है। अब इतनी दूरी तक वो चल सकती है, तो आप बताइए कि जैसे ये रहा खूंटा, बकरी यहाँ बंधी है, तो वो ऐसे ही गोल गोल चरेगी कि चरेगी? ऐसे ही चरेगी ना, रस्सी तो ऐसे ही है, ऐसे भाग थोड़ी जाएगी, रस्सी थोड़ी खुल गई है। यहाँ से ऐसी इसके आसपास, ऐसे आसपास देखा होगा आपने, खूंटे के आसपास घूमती रहती है ऐसे। तो एक मैक्सिमम एरिया जब वो चरेगी तो यहाँ से 10.5 ऐसे 10.5 घूमती हुई पूरा, तो एक सर्कल लेगी, एक राउंड बनाएगी, ऐसे एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? एक वृत्त, जो कि बकरी यहाँ से चरना शुरू करते ऐसे चल रही है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, बस यही समझना था और यही क्षेत्रफल निकालना है। बकरी इतने में ही तो चर पाएगी, इसी एरिया में ऐसे घूम घूम के यहीं तक तो चर पाएगी। तो त्रिज्या मिल गई आपको और क्षेत्रफल आपको निकालना है, बस कितने क्षेत्रफल में चल पाएगी। तो हमने क्षेत्रफल देख लिया। चरना, घास चरना जिसको कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर आपको यहाँ पे दिया गया है, पाई का मान रख दो 10.7 22/7 10.5 गुणा 10.5। दो बार क्यों लिखा, वर्ग लगा था। सीधा वर्ग निकालेंगे आप, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए दशमलव लगा के ऐसे ही, मतलब ऐसे ही गुणा लगा के लिख लीजिए। यहाँ लिखते ना आप, ऐसे लिखते 10.5 की घात 2, तो 2 बार गुणा करके लिख लिया, एक ही बात है। 7 से काटो, 7 एकन 7, बचा कितना 3, 7 पंचे 35, 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5, सबका गुणा कर दो सबका गुणा। तो करते हैं भाई, ये भी हमें ही करना पड़ेगा, आप लोग कुछ थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। चलो कर लेता हूँ। 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 35। अब इसमें गुणा करना है 105 का, पॉइंट बाद में लगा देंगे गिन के। 5 0 0 5 दिया 15 हासिल 1 5 दिया 15 1 16। फिर आएगा आपका गुणा का चिन्ह 0 0 0, क्योंकि 0 से गुणा किया है हमने। फिर 2 गुणा के चिन्ह 0 3 3, ये आपका कितना आ गया 0 5 6 4 3। 0 तो नहीं आएगा, 3 4 6 5 0। अब बताओ भाई, दशमलव था, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, गुणा में दशमलव कुल मिला के जुड़े हुए स्थानों पे आता है। मतलब गुणा में दशमलव कुल मिलाकर जितने स्थान पर, सबको जोड़ो, कितने स्थान बाद आ रहा है टोटल, एक दशमलव, एक अंक बाद, एक अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद आएगा, 1 2 यहाँ। तो इतना, इस बार देख लेता हूँ भाई, वर्ग मीटर, इस बार मैंने मीटर सेंटीमीटर में गलती नहीं की, वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर आपका बकरी जो है वो इतना वर्ग मीटर का क्षेत्र ही चर पाएगी घूम घूम के गोल गोल, ठीक है। जिसका आंसर आ गया हमारा ये। आंसर भी तो आपके बुक में नहीं दिए जाते, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। गुणा सही है तो आंसर सही है, बात खत्म। आप देख लो, गुणा सही तो आंसर सही। यहाँ सही काटा है मैंने, 7 एकन 7 7 पंचे 35, ठीक है। आपको पता है ना 15 7 105 होता है और बस एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ तो सही कटा है। 22 का गुणा एक बार चेक कर लेते हैं भाई, और क्या, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, ठीक। चलिए गुड, 15 से हो गया था। अब करते हैं 105 से, तो 5 0 0 5 दिया 15 हासिल 1 5 दिया 15 1 16। ये इधर करेंगे तो 3 0 आ गई, अब इधर करेंगे तो आपका 330 आ गया। 5 6 4 3, देख लो भाई, 2 अंक बाद दशमलव, यही आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो ना निकला करे वो पूछ लिया करो, और जो भी आपको कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी लगा करे ना, आप तुरंत कमेंट करके बता दिया करो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।